श्री कृष्ण। आज 21 नवंबर, आज विजय गुरुवार है। मार्गशीर्ष यानी अगहन का महीना चल रहा है। हर महीना ये अपने आप में बहुत ही शुभ, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। गुरुवार के दिन हम तुलसी के निमित्त कुछ विशेष उपाय करेंगे। पहले आप लोगों को बता दें, लोग कहते हैं देवी माता को लंबी बत्ती का दीपक जलता है, लेकिन हम यहाँ बताते हैं तुलसी मैया को गोल बत्ती का दीपक जलाना। तो लंबी बत्ती का दीपक हम प्रभु की कृपा पाने के लिए, हमारे ऊपर सदा कृपा माता की बनी रहे। अब कृपा के साथ साथ माता हमारे घर में सदा विराजमान रहे, इसकी भी हम कल्पना करते हैं। तो गोल बत्ती का दीपक लगाने से स्थिरता बनी रहती है। तो माता महालक्ष्मी को स्थिर बनाए रखने के लिए, घर में सदा विराजमान रहें, तो तुलसी मैया को गोल बत्ती का दीपक लगाना चाहिए। जिनके घरों में माता तुलसी हरी भरी लहराती हुई रहती हैं, उनके घर में कष्ट आते हैं और जल्दी से कट जाते हैं। देखिए, नसीब और भाग्य का लिखा कोई मेट नहीं सकता, तो वो भुगतना है भगवत गीता। लेकिन हम पूजा पाठ करते हैं, माता तुलसी जिनके आंगन में लहराती हैं, हरी भरी रहती हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि शांति सदा बनी रहती है। और कष्ट आते हैं और चले जाते हैं पल में, पता भी नहीं लगता। तो आज तुलसी माता के निमित्त ही हमें ये उपाय करना है। जैसा का नाम ही विजय गुरुवार है, तो हर क्षेत्र में विजय मिले, इसलिए आज हम ये विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। इस उपाय को किसी भी समय आप लोग कर सकते हैं, और तुलसी माता का ये विशेष उपाय आज मैं आप लोगों को साझा कर रही हूँ। ये सुबह से लेकर शाम तक इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो आइए, सभी घर की माताओं बहनों से निवेदन है, माता तुलसी को प्रणाम अवश्य किया कीजिए। माता तुलसी के पास बैठकर कुछ समय बातचीत किया कीजिए, जैसे दो महिलाएं आपस में करती हैं। माता तुलसी हरि वल्लभा है, विष्णु प्रिया है। कहा जाता है माता तुलसी के पास बैठकर जो उपाय की जाए और जो मनोकामना कही जाती है, माता तुलसी उसे शीघ्र पूरी करते हैं। भगवान विष्णु उसे तुरंत पूरी करते हैं, क्योंकि बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु को माता तुलसी अत्यंत प्रिय है, महालक्ष्मी स्वरूप हैं। तो आइए, ये उपाय दीपक वाला बहुत ही छोटा सा प्यारा सा उपाय है, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा उपाय है। इस उपाय को करने से माता तुलसी तो प्रसन्न होगी, साथ साथ लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी आप लोगों को प्राप्त होगा। उपाय पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करना है। घर की सभी लोग कर सकते हैं, माताएं बहनें करें, और अपने घर के आंगन की तुलसी में करें। अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो मंदिर की तुलसी में जाकर आप कर सकते हैं। और कल्पना कीजिए, माता महालक्ष्मी आपके घर में सदा विराजमान है, उनकी कृपा आप पर बरस रही है। तो आइए उपाय बताते हैं जिससे भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पे बरसेगी, आपके घर में धन की बौछार होगी। पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करना है। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय ये उपाय आप कर सकते हैं। वैसे प्रदोष काल में करें तो अति उत्तम। आइए उपाय की तरफ चलते हैं। एक तुलसी का पत्ता लेना है, हो सके तो तोड़िएगा मत, जो नीचे गिरे रहते वो पत्ता आप ले लीजिएगा। एक पत्ता आप तुलसी का ले लीजिएगा। और उसके बाद बृहस्पतिवार है, हल्दी तो अवश्य चाहिए। हल्दी के उपाय पिछली वीडियो में डाला है, आप लोग देख लीजिएगा। तो उस तुलसी के पत्ते में, अब तुलसी का पत्ता जब उठा रहे हैं तो भगवान श्री हरि का ध्यान करना, भगवान विष्णु का ध्यान अवश्य करना है। और जब हल्दी लगाएं उस पत्ते में गोल सी, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र जपते हुए अब इसके बाद गोल बत्ती घी का दीपक आप तैयार कर लीजिए। ये उपाय आप प्रदोष काल में कर लीजिएगा, 6 बजे से लेकर किसी भी समय कर लीजिए, ठीक है, करना जरूरी है। अब इसके बाद माता तुलसी के पास जाइए, उस पत्ते को रखिए और उसके बगल में दीपक के नीचे अक्षत आसन यानी साबुत चावल 4, 5, 6 जो हो 1, 2 आप रखकर उस पे दीपक अवश्य रख दीजिएगा। आसन जरूर लगाना चाहिए, तभी पूर्णतः फलों की प्राप्ति मिलेगी जो उपाय करते हैं, ठीक है। उपाय लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए दीपक जलाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। जो भी प्रभु के नाम आपको याद है, उन नामों का कम से कम 11 बार आपको जप कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जो आपकी मनोकामना हो
वो माता तुलसी के सामने कह दीजिए। मनोकामना कहते ही सारा पूर्ण करते हैं भगवान विष्णु। कहते जैसे कि कहा जाता है तुलसी माता हरि वल्लभा है, विष्णु प्रिया है, तो सारी मनोकामना आपकी अवश्य पूर्ण करेंगे। तो ये छोटा सा उपाय है, सारी सामग्री आपके घर में मिल जाएगी आपको। अगला उपाय बहुत ही विशेष है, धन से संबंधित ही है। तो अगला उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप लोग मेरी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हों तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में भगवान विष्णु के जो नाम आपको बहुत प्रिय हो श्री हरि जी के, वो नाम अवश्य लिख दीजिएगा। भगवान सबका कल्याण करते हैं। आइए अगला उपाय है, बहुत दिनों से परेशान है धन को लेकर। अधिकतर धन ऐसी चीज़ है, अधिकतर सब लोग परेशान हैं। कहीं बीमारी में लग रहा है, कहीं घर के खर्चे में। आजकल पहले जैसा खर्च नहीं है, बहुत खर्च हैं छोटे छोटे। सुबह नाश्ता अलग चाहिए, भोजन अलग चाहिए। पहले क्या था, लोग बासी रोटी खा लिया करते, घर में शाम का भोजन जो बचा रहा सुबह खा लेते, उसे कलेवा बोला जाता था। हम भी खाए हैं, बड़ा स्वादिष्ट लगता था। प्रतिदिन तो नहीं नसीब होता था, लेकिन जब भी मिलता था बड़ा स्वादिष्ट कलेवा लगता था। और अब ब्रेकफास्ट में ब्रेड चाहिए, बटर चाहिए, पकौड़े चाहिए, अलग अलग चाहिए, तो उसमें भी खर्चा। दोपहर का भोजन में खर्चा, फिर शाम को नाश्ते में। और पहले क्या था, वही भोजन लोग रखा हुआ खाते थे, स्वाद भी आता था, चूल्हे पे पकता था। तो अब गैस पे। तो धन की आवश्यकता सभी को रहती है। तो हमें क्या करना है, लाल चंदन ले लेना है। लाल चंदन ले लीजिएगा और उसका लेपन बना दीजिए। अब ये उपाय महादेव के निमित्त है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए उसका लेपन आप तैयार कर लीजिएगा। अब 1 लोटा तांबे के लोटे में जल, जो कि आप अपने ही रसोई घर से भरेंगे, शुद्ध जल होना चाहिए। आपको अपने ही रसोई घर से भरना है, शुद्ध जल होना चाहिए। अगर हम शिवलिंग पर अपने रसोई घर से भरकर जल चढ़ा देते हैं तो कई प्रकार के वास्तु दोष, गृह दोष हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं। तो आप लेकर कुछ बूंदे गंगा जल की अवश्य डाल लिया कीजिए। कुछ बूंदे गंगा जल की आप लोगों को अवश्य डालनी चाहिए। अब इसके बाद आप पहुंच जाइए शिव मंदिर। कहते हैं शिवलिंग का कोई मुख नहीं होता, चारों तरफ प्रभु का मुख है। जिस दिशा में खड़े होइए उसी दिशा में सोचिए कि प्रभु हमारे साइड ही बैठे, हमारी तरफ ही देख रहे हैं। अब वहाँ तो आप बैठ जाइए, चाहे आप लगा लीजिए पश्चिम दिशा में बैठ गए। अब जो चंदन का लेपन है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप पश्चिम दिशा में बैठे हैं और पूरब दिशा की तरफ जो भगवान का मुख है, शिवलिंग उस तरफ है, हाथ बढ़ाकर उसी तरफ आपको लेपन करना है। उसी तरफ आपको लेपन करना है, अपने विपरीत दिशा, विरोधी दिशा में। जैसे उत्तर में बैठे हैं दक्षिण की तरफ, दक्षिण में बैठे हैं तो उत्तर की तरफ, पूर्व में बैठे पश्चिम की तरफ। अब आप लोग इतने समझदार हैं कि समझ गए होंगे। जब हम लाल चंदन का लेपन अपने विपरीत कर दिया, उसके बाद जो तांबे के लोटे में 1 लोटा आप जल लेकर आए हैं ना, तो अवश्य लेकर आए होंगे, तो आप शिवलिंग पर जल डालेंगे पतली धारा में। ध्यान रखिएगा जल डालते समय छींटे आपके ऊपर नहीं आए। छींटे आ गए तो आपको दोष लगेगा, तो छींटे आपके ऊपर नहीं आने चाहिए। पतली धारा में सारा जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना। और जलाधारी से जो जल गिरेगा, लाल चंदन भी गिरेगा, लेपन कर रखा, तो कटोरी लगा दीजिएगा। वो जल कटोरी में थोड़ा सा आ जाना चाहिए। कटोरी में वो जल आपके थोड़ा सा आ जाना चाहिए। अब वो जल ले लीजिए, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। किसका? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वो सारा जल धीरे धीरे चढ़ा देंगे और कटोरी में वो जल आप ले लेंगे। और लेने के बाद आप अपने घर आ जाइए, प्रभु का नाम जपते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, महादेव का साबर मंत्र है। कौन सा मंत्र है? महादेव का साबर मंत्र है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए वो जल लेकर घर आ जाइए। जितने भी आपके घर में रूम्स हैं, कमरे हैं, 5 हैं, 10 हैं, सब में इसका छिड़काव करेंगे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। तो ये 2 उपाय आपको बताए, इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। आइए तीसरा उपाय है, माता तुलसी से ही संबंधित है। तुलसी एक ऐसा पौधा है जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है। हम माता के रूप में पूजते हैं,
ये कई औषधियों के रूप में भी काम आता है और इसके नीचे बैठकर अगर योगा जब तक किया जाए कई गुना फायदे होते हैं। योगा करने से हमारे स्वास्थ्य उत्तम रहते हैं। तुलसी के पास विश्वास करना चाहिए, बहुत लोग विश्वास नहीं करते। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो प्रतिदिन आप पूजा नहीं कीजिए, माता तुलसी के पास आधा घंटा नियम बना लीजिए। आपको बैठना है और एक तक निहारना है और आपकी बीपी की प्रॉब्लम हो वो दूर हो जाएगी, शुगर की हो उसमें भी राहत आएगी, सांस लेने में दिक्कत है उसमें भी राहत आएगी। लेकिन ये उपाय पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो ही। अब लोगों को विश्वास ही नहीं है। मात्र आधा घंटा आप तुलसी के पास बैठ जाइए जब भी समय मिले और माता तुलसी से आप बात करते रहिए। जैसे आप जीवन में दुख सुख एक दूसरे से बतलाते हैं, बातें करते हैं, वैसे मैया से भी कीजिए। अब एक दीपक आपको तैयार करना है गोल बत्ती का। जैसा कि मैंने बताया माता तुलसी को जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं गोल बत्ती का होना चाहिए। तो एक दीपक आप गोल बत्ती का तैयार कर लीजिए। गोल बत्ती का तैयार करने के बाद उसमें जैसे कि कल बताया था मैंने, आज फिर दोहरा दे रही हूँ। अब गोल बत्ती का दीपक जब तैयार कर रहे हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप। एक चुटकी हल्दी स्वयं पीस लें, गांठ वाली तो अच्छी है, और नहीं पीस पा रहे हैं तो जो पाउडर है वो ले लीजिए। 2 लौंग फूल वाली। अब ये उपाय आप भगवान विष्णु के सामने कर सकते हैं। अगर उनकी मूर्ति नहीं है तो माता तुलसी के सामने। जैसा कि मैंने बताया माता तुलसी के सामने जो उपाय कर रहे हैं वो बहुत ही विशेष होते हैं। तो आप तुलसी माता के पास बैठ जाइए, उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए और नीचे 2 अक्षत अवश्य, आसन अवश्य लगा दीजिएगा। जाप वही करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब इसके बाद क्या करना है, अपनी मनोकामना कहते हुए जो तुलसी के पास में या तुलसी के पास दीपक आप रखें उसमें 1 चुटकी हल्दी डालेंगे और शिव शक्ति स्वरूप है लौंग, 2 लौंग डाल देंगे और फिर वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 108 बार जप कर। ये उपाय मात्र 1 दिन करना है। एक गुरुवार को करिए, आपके घर में धन संपदा भर जाएगी और हर प्रकार के दुख दर्द दूर हो जाएंगे। सब कुछ अच्छा होने लगा, आपके घर परिवार में उन्नति ही उन्नति होगी, मिठास बनी रहेगी, एकता बनी रहेगी। तो मैंने आपको छोटे छोटे उपाय बताए हैं और सभी से बहनों माताओं से निवेदन है कृपया इन उपाय को अवश्य करके देखिए, आपका अवश्य भला होगा। माता तुलसी भगवान विष्णु की कृपा बरसेगी, लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी, हर तरह से दुख दर्द आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। लेकिन हर एक उपाय पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से कीजिएगा। श्रद्धा एवं विश्वास से करने से हमारे जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।